और एक वाटर फिल्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 500 ओम है, और तीनों पैरेलल में जुड़े हैं 220 वोल्ट सोर्स से। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? कह रहा है कि इसी में एक आयरन को कनेक्ट कर दिया गया जिसमें करंट जो होता है इन तीनों का कंबाइंड करंट जो जा रहा है तीनों में उतना ही करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही है, तो उसकी रेसिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए रेसिस्टेंस ऑफ लैम्प क्या है, 100 ओम लिख लीजिए पहले आप। रेसिस्टेंस ऑफ लैम्प, इसको मैं R1 मानता हूँ जो कि है 100 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ टोस्टर, इसको मैं R2 मान रहा हूँ और ये है 50 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर, इसे मैं R3 एज्यूम कर रहा हूँ और ये है 500 ओम। कह रहा है कि तीनों पैरेलल में जुड़े हैं 220 वोल्ट से, उससे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 220 वोल्ट। तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा इन तीनों के केस में, ठीक है। तो पैरेलल में है तो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, ये हो जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। R1 है 100 ओम, R2 है 50 ओम और R3 है 500 ओम। 1/R इक्विवेलेंट 100 50 500, इसका एलसीएम आएगा 500, ठीक है। तो 100 से 5 टाइम्स में जाएगा तो 5, 50 से 10 टाइम्स में जाएगा तो 10 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 5 15 15 1 16 16/500। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, मतलब 500/16, मतलब रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आया 500/16। अब निकालते हैं हम सर्किट का करंट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जितना करंट सर्किट से जा रहा है वही करंट आयरन से जाएगा। तो V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे होगा R इक्विवेलेंट। V हमें गिवन है 220 वोल्ट, तो 220 इक्वल्स टू I पता नहीं है, R इक्विवेलेंट है 500/16 I, ठीक है। करंट इन सर्किट, सर्किट में जो करंट जा रहा है कंबाइंड करंट है तीनों का ऐड करके, लैंप का, टोस्टर का और वाटर का, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ, करंट इन सर्किट। तो क्या हो जाएगा 220 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 220 इंटू 16/500। तो ये 16 गया 4 टाइम्स में, ये जाएगा 125 टाइम्स में, 5 से 25 टाइम्स में, और ये 5 से 4 44, 44 इंटू 4 176/25। इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 7.14 एम्पियर, ठीक है। सर्किट में यही करंट जा रहा है और यही करंट जाएगा आयरन के थ्रू, तो लिखिए करंट फ्लोज थ्रू आयरन। .04 एम्पियर, ये निकल गया हमारा। एक चीज़ ये निकालना था, अब निकालना है इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें 220 वोल्ट, सेम रहेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो 220 इक्वल्स टू 7.04 इंटू R, R इक्वल्स टू हो जाएगा ये 220/7.04। इसको सॉल्व करने पे आता है 31.25 ओम। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अगर किसी को सॉल्व करने में दिक्कत हो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके उसके नोट्स फेसबुक पे डाल दूंगा। तो आयरन की रेजिस्टेंस कितनी होगी 31.25 ओम, और आयरन से करंट कितना पास हो रहा है 7.05 एम्पियर, वो मैं आगे लिख दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन हमने पीछे देखा 31.25 ओम है, और करंट कितना आयरन जो जा रहा है आयरन में 7.05 एम्पियर। अब भी अगर किसी पार्ट में डाउट है इस क्वेश्चन के, कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 में 3 रेसिस्टर्स गिवन है आपको, जिसकी रेसिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम 6 ओम। कह रहा है कि इसको किस तरह से कंबाइन करेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है
ए में 4 ओम आएगा और दूसरे में 1 ओम आएगा। ठीक है, तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये R1 है, ये R2 है, R3 है। लेट R1 इज़ 2 ओम, R2 इज़ 3 ओम एंड R3 इज़ 6 ओम। इसका कोई रूल नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों को हम 3 में जोड़ देंगे तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम 11 ओम हो जाएगा। तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो भी 4 ओम नहीं आएगा, मतलब कि कुछ पैरेलल में होंगे और कुछ सीरीज़ में होंगे। तो देखिए, अगर इन दोनों को पैरेलल में करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन नंबर यहाँ पे होल नंबर है। इसको आप पैरेलल में कर सकते हैं। इसको पैरेलल में करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा, और फिर इस इक्विवेलेंट को इसके साथ जब सीरीज में डालेंगे तो 4 ओम आ जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि 4 ओम लाने के लिए R2 और R3 को पैरेलल में रखेंगे और R1 को सीरीज में रखेंगे। टू गेट 4 ओम we need to connect 3 ohm and 6 ohm resistors in parallel and 2 ohm in series। मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। यहाँ पे ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और यहाँ पे ये फिर सीरीज में आ गया 2 ओम। तो इसी का हमें निकालना है, तो निकालिए। पहले निकालते हैं इन दोनों का। तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया 6, तो 2 + 1 दैट इज़ 3/6, 1/2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 2 हो गया। नाउ R इक्विवेलेंट एंड ये क्या है, R1 इन सीरीज, तो इसको मान लेता हूँ R डैश। तो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, दोनों को सिंपली ऐड करना होता है। R इक्विवेलेंट प्लस R1 दैट इज़ 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। बी पार्ट है, आप किस तरह से कंबाइन करेंगे इन दोनों को ताकि 1 ओम आ जाएगा। तीनों को पैरेलल में रख लीजिए, 1 ओम आ जाएगा। तो लिखिए टू गेट 1 ओम we need to connect all resistors in parallel तो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 6 ओम। एलसीएम हो गया 6 ओम, 3 + 2 + 1 दैट इज़ 6/6 दैट इज़ 1। तो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो 1 है, तो R इक्विवेलेंट भी 1 ही होगा। सॉल्व हो गए दोनों पार्ट।